नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं गति के समीकरण की इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो गति के समीकरण इक्वेशंस होते हैं, 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। फर्स्ट वाला v इज इक्वल u प्लस AT, सेकेंड वाला s इज इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड वाला होता है v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे u इज इक्वल प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, और s डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दूरी होती है, और a होता है त्वरण, एक्सेलरेशन। तो ये t टाइम होता ही है। तो ये बेसिक नोटेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। समय, ठीक है। तो आज हम इस इक्वेशंस को प्रूव करने वाले हैं, डेरिवेट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है v इज इक्वल u प्लस AT। इट मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी है वो इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इसके लिए अपन करेंगे, अपन को पता है त्वरण क्या होता है, a इज इक्वल वेग में परिवर्तन बट्टे में परिवर्तन में लगा समय, तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस u, क्योंकि ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है u, और इसमें लगा समय t, और ये हो जाता है एक्सेलरेशन। और ये इन दोनों के अपॉन में है तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो a इंटू टी इज इक्वल वी माइनस यू, और इसको ऐसे लिख देंगे ए टी प्लस यू इज इक्वल वी, यानी v इज इक्वल यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन ड्राइव हो गई और फर्स्ट नंबर इक्वेशन आ गई। आसान सी है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है कि त्वरण की जो डेफिनेशन होती है, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है, उससे वेग में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, और इससे फर्स्ट नंबर इक्वेशन आ गई। अब अपन देखते हैं सेकंड नंबर इक्वेशन। अब सेकंड नंबर इक्वेशन है s इज इक्वल ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तो s यहाँ पे डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम हो गया, और 1/2 और ये एक्सेलरेशन हो गया। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन एवरेज औसत वेग लेते हैं। और औसत आपको पता है मैथमेटिक्स में कि नहीं भी 2 डिजिट्स का औसत लेते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे x और y का औसत लेते हैं तो कैसे लेते हैं, x प्लस वाई अपॉन 2, ये इनका औसत होता है, एवरेज होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अपन क्या करते हैं, औसत वेग लेते हैं। औसत वेग किनका लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का औसत वेग लेंगे अपन। तो ये हो जाएगा v प्लस यू अपॉन 2, ये हो जाएगा औसत वेग। और अगर इससे अपन औसत वेग से अब डिस्टेंस निकालें तो आपको पता है
कि v इज इक्वल क्या होता है, v इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, s इज इक्वल हो जाएगी v इंटू टी। तो वैसे यहाँ पे v की जगह क्या है, v एवरेज है, v की जगह क्या है, v एवरेज है। तो यहाँ पे अपन v एवरेज पुट करते हैं, v एवरेज पुट करेंगे तो v प्लस u अपॉन 2 इंटू टी ये आ जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं, इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी, ये हो जाएगा u टी प्लस, और ये हो जाएगा v और ये t, ये u टी प्लस अपॉन में इनके 2 है। अब v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अपन ने देखी थी, v इक्वल क्या था, u प्लस ए टी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो v की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं u प्लस ए टी और ये इंटू में टी अपॉन में इनके 2 है। यहाँ पे लिख देते हैं सिंस v इज इक्वल u प्लस ए टी, तो ये इसलिए ये हो जाएगा ऐसे। और उसके बाद अपन लिख देते हैं u टी प्लस, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, और ये 2 दोनों में अगर अलग अलग डिवाइड होगा तो 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो समझ में आ रहा है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, जो आसान सा है। सिर्फ एवरेज वेलोसिटी को आपको लेके चलना है, और वहां पे आपको एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस का सामान्य सा एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल v इंटू टी, और यहाँ पे v एवरेज पुट कर दिया और इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प ली अपन ने, और ये हो गया फाइनल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब इसके बाद थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं। थर्ड वाला बहुत ही छोटा सा है। थर्ड वाले में क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये है। तो इसको अपन करने के लिए वापस क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो होती है u प्लस v अपॉन 2, ये होती है। और अगर इससे अपन स्पीड काउंट करें तो स्पीड होगी u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी, ये होगी। लेकिन अपन क्या जानते हैं, सिंस a इज इक्वल v माइनस यू अपॉन टी होता है, और देयरफॉर इसलिए t इज इक्वल क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू वापिस अपन इस इक्वेशन में पुट करते हैं स्टार में, या फिर a कह दीजिए इसको। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन a, तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो ये आ गया s u प्लस v अपॉन 2, और ये आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a, ठीक है। तो आपको पता है ये हो जाएगा v प्लस यू अपॉन 2, ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a,
और आपको पता है मैथमेटिक्स का सिंपल सा एक आइडेंटिटी है, वो है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे करने पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये यहाँ पे s है, ये इसके अपॉन में इन दोनों के, तो ये इधर आ जाएगा 2as इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। तो ये सिंपल से आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आसानी से 9th के सिलेबस में है और बहुत और भी एग्जाम्स की रीड होती है, जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ये सिंपल से इन इक्वेशंस है आपके सामने। सिंपल सा वापस एवरेज वेलोसिटी लेके चलनी है, इससे वापस डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस में टी की वैल्यू एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से पुट कर देनी है। उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन और आपका आंसर आपके सामने। तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। अब हम इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि ललित विरामावस्था यानी रेस्ट से बाइक चलाना प्रारंभ करता है और 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करता है, और इसमें 5 सेकंड उसको समय लगता है, और तो इसमें बाइक को दिया गया त्वरण ज्ञात कीजिए। तो बाइक को जो त्वरण दिया गया है वो आप अपने को फाइंड करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन वो वाला यूज में लेंगे जिसमें क्या हो, प्रारंभिक यानी जिसमें इनिशियल पोजीशन में तो वेलोसिटी जीरो है, यानी विरामावस्था है, रेस्ट में है, तो u तो जीरो है, तो यहाँ पे लिख देंगे u इज इक्वल जीरो। अब उसके बाद दिया हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, v 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद ये टाइम कितना कंज्यूम करता है इसके लिए 5 सेकेंड, और उसके बाद बाइक को दिया गया त्वरण एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है। तो देखो आपको पहले तो ये निश्चित करना है ये कि आपके जो यूनिट्स हैं वो सेम है, जैसे ये मीटर पर सेकेंड में है तो ये भी सेकेंड में होना चाहिए, टाइम भी सारे यूनिट सेम है, तभी आपकी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट आएगी, वरना गलत हो जाएगा। तो अपन जिसमें u v t और a है, ये तो सिर्फ एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो है फर्स्ट वाला, तो उसका ही यूज में लेते हैं। गति के प्रथम समीकरण से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समीकरण से क्या होगा, वो होता है v इज इक्वल यू प्लस 80। v इसने क्या दे रखा है 10, u आपका हो गया जीरो, क्योंकि u जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये विरामावस्था में है और उसके बाद ये मोशन करने लगता है, चलना शुरू होता है, तो ये रेस्ट में है इसलिए u जीरो हो गया। और a अपन को पता नहीं है, t इसने दे रखा है 5 सेकेंड। अब ये हो गया 10 इज इक्वल a 5, और ये हो जाएगा 10 अपॉन 5 इज इक्वल a, तो a आपका आ जाएगा 2। तो इस और इसको त्वरण की आपको पता है यूनिट क्या होती है, त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है मीटर पर सेकेंड में है, तो ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ जिससे समझने में और भी आसानी होगी। तो ये आपके इक्वेशन ऑफ मोशन है। आई होप आपको समझ में आया है।